अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की। बातें बाज़गश्त कर रही थी कि अमरीकी फ़ौज का इनखला होगा 4 जुलाई को, और बवांगे दोहल दावा किया जा रहा था कि सबको बता के निकलेगी अमरीकी फ़ौज। पहले से ऐलान किया जा रहा था, लेकिन जब दिन करीब आया, 4 जुलाई का दिन करीब आया, तो रात की तारीकी में 2 घंटे के लिए लाइट्स बंद की गई और अमरीकी फ़ौज चुप करके जो है वो निकल गई अफगानिस्तान से। जब अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ तो थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वहाँ पर लूट मार शुरू हो गई। मुसल्लह अफराद वहाँ पर आए और लूट मार शुरू कर दी, जिसके बाद अफगान तालिबान के कमांडर का भी बयान जारी हुआ कि अगर अमरीकी फ़ौज हमें बताकर निकल जाती तो वहाँ पर यह मामला ना क्रिएट होता। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है, अमरीकी फ़ौज का इनखला हो चुका है और अफगान तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं कि 250 से ज़ायद इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जब अमेरिका का इनखला हुआ है, अमरीकी फोर्सेस का इनखला हुआ है, तो वहाँ पर जाते जाते अपनी तमाम तनसीबात जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगाई हुई थी सबको मस्मार करके जा चुके हैं। अफगान फोर्सेस के लिए, अफगान तालिबान के लिए, अफगान हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए। प्रोग्राम में हमने पैनलिस्ट में मदऊ किया है ज़मीर फाकी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इनको वेलकम करेंगे। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। फयाज वड़ाइच साहब हमारे साथ होंगे, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सबसे पहला सवाल मैं ज़मीर फाकी साहब आपसे करना चाहूँगा। अमरीकी फ़ौज का इनखला हो चुका है और जिस तरह से हुआ है, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, आप भी जानते हैं, अमेरिका का अब क्या अगला लाहे अमल होगा? फौजी अड्डे हम अमेरिका को दे नहीं रहे हैं, वो हम पे दबाव ये डाल रहा है। अब गया तो है, चुप करके निकल गया है। ये बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि डर था अफगान तालिबान का, लेकिन जब फौजी अड्डे हमसे मांगता है तो फिर तो ऐसा लगता है कि डर बिल्कुल नहीं है, कोई और प्लानिंग के साथ आगे आना चाह रहा है। क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो उनका इनखला है वो कबल वक्त है, लेकिन उन्होंने जाना था सितंबर में। सितंबर में उन्होंने यहाँ से मतलब निकलना था, लेकिन वो पहले गए हैं। उसके ऊपर जो ऑफर मार रहे हैं कि जी इनका तालिबान का उन्हें कोई थ्रेड है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मतलब मुझे जहाँ तक मेरी कोई मालूमात हैं या जो कुछ हमने थोड़ा बहुत सर्च किया, उसमें इस मरतबा जो है अमेरिका ने पॉलिसी ही अपनी तब्दील कर ली है। अब वो डील अगर वो कोई करेगा भी या कर रहा है तो तालिबान के साथ ही कर रहा है। अब वो हुकूमत को भी जो है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, रड़े पे छोड़ के चला गया। दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि अड्डे तो उन्होंने आपसे मांगे नहीं हैं अभी तक। पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे उन्होंने। अगर मांगे होते तो फिर एक मतलब जो है ना दूसरी बात होती। तो वज़ीर आज़म साहब की बार-बार कह रहे हैं ये वाला मामला तो नहीं है जो वो कहते थे ना नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म साहब का मामला ये कि उनको अभी तक उन्होंने कॉल तक नहीं की, तो ज़ाहिर वो अब जब एक रद्द-ए-अमल है ना, वो इस तरह करेंगे। हो सकता है कि उनका ख्याल हो कि इस तरह से हमें वो मतलब कॉल करें और ये जो है ना अड्डे वगैरह की बातें जो है ना, ये सारी पब्लिक फायदा ले लें उनसे। नहीं, पब्लिक को, आवाम हमारी जो है ना, हम हैं जज्बाती। देखें, हम हीरो बनाते हैं कुछ लोगों को, एक वक्त तक हम हीरो बनाते हैं। कभी यही तालिबान जो है हमारे हीरो हुआ करते थे, कभी ये दहशतगर्द बने, आज कोई और सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बात है ना, वो याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान आज से नहीं, कुछ जब से यानी इनकी कोई मतलब एक छोटा सा अरसा जब वहाँ पे खुशहाली आई या मुल्क बेहतर हुआ, उससे पहले से लेकर आज तक ये जो मतलब अफ़गानिस्तान के लोग हैं ये खुद ही लड़ते हैं। इन्हें एक दुश्मन चाहिए होता है। कभी अगर कोई दुश्मन नहीं है तो आपस में लड़ते हैं। अब भी वहाँ पे जो खाना जंगी है ना, वो बढ़ती जाएगी। आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने कोई कुछ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसी सूरत हाल अब नहीं है माजी के निस्बत। इस मरतबा वहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ख़ुद एक मलेशिया की शक्ल में सामने आके ग्रुप और जत्थों में जो है वो मुकाबला कर रहे हैं उनका, तालिबान का भी। तो आगे फ्यूचर जो है वो मुझे बड़ा ख़तरनाक नज़र आता है। अफ़गानिस्तान का तो जैसा है वैसे ही रहेगा। वहाँ पर आप देखिए, इस जंग के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? अफ़गान वहाँ के लोगों का। लाखों लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। अमेरिका अगर नाकाम है तो उसके तो 2-3 हज़ार लोग मारे गए हैं और वो चला गया, उसका मुल्क भी उसी तरह से ही है। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को पड़ेगा, क्योंकि अब वो सारे का सारा दबाव जो है वहाँ से, जैसे पहले मुहाजिरीन आए थे, अब भी उसी तरह से आएंगे। आपको लामहला इंसानी हमदर्दी की बिना पर उन्हें कहीं ना कहीं कोई जगह देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन अब याद रखिएगा कि माजी का जो अफ़गान अवाम थे वो और थे, आज के जो हैं वो जंगजू हैं, तरबियत याफ्ता हैं, और पाकिस्तान के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो उनके अंदर एक नफ़रत का
एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इस नफरत के एलिमेंट को भी आपको फेस करना है। इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्हें बहरहाल ये सोचना होगा, इमरान खान साहब को सोचना होगा कि अब हमें इनके साथ किस तरह से चलना है, ताकि वहाँ की जंग जो है ना, मतलब एक जुमला ले लीजिए कि वहाँ की जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना। इस तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान के हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा। फयाज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, इन्होंने भी जिक्र किया है, इमरान खान साहब बारहा जिक्र करते आए हैं और हमारी सारी काबीना इस बात पर बजिद है कि फौजी अड्डे नहीं देंगे। खबर आज हमें पता लगी है कि उन्होंने नहीं मांगे फिलहाल जो है वो, लेकिन जब हमारी हुकूमत कहती है कि खुफिया तौर पर हमें टेलीफोन आ रहे हैं, हमसे मांगे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे, तो क्या ये वही मामला तो नहीं हो गया जो अपोजिशन कहती थी हमने तो एनआरओ मांगा नहीं है, हमें बार बार कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा? या मुल्की सियासत को इंटरनेशनल सियासत से मिला रहे हैं ना। अभी आपने इंटरव्यू में बात किया कि अमेरिकन फौज भाग गई है रात के अंधेरे में और दूसरे दिन लूट मार की है। सारा मीडिया यही कह रहा है कि अमेरिकन फौज भाग गई है। देखिए, अमेरिकन भी तो एक अपनी हिकमत अमली है ना, वो फौजी लोग हैं जो जिस तरह भी आए हैं, उन्होंने भी तो मिशन कंप्लीट किया ना। तो जाहिर है जब उन्होंने निकलना था तो उसी मिशन और उसी हिकमत अमली के तहत निकलना था। अब उनको बताना तो नहीं था कि सामान पैक करके क्या हम जा रहे हैं, ताकि उनको भी पकड़ लें, ठीक है ना। इसमें कोई उनकी बड़ी बहादुरी नहीं है कि वो भाग गए। जाहिर है उनका एक मिशन था, वो कंप्लीट करके सारी चीज़ें उनके सामने थी और उनका एक थिंक टैंक है, उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है, देखिए इसमें इमरान खान को आप क्रेडिट ज़रूर दें। अगर उसने कहा ना एब्सोल्युटली नॉट, तो उसने बता दिया अमेरिका को और लग भी रहा है ऐसे आलमी सतह पे, और जिस तरह आप बोला है पार्लियामेंट में और जिस तरह उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उसने एक अपनी हिकमत अमली वादे कर दिया कि अमेरिका भी ये हमसे, ये सवाल सही है जो ज़मीर साहब ने कहा कि बाकायदा अड्डे नहीं उन्होंने मांगे, लेकिन एक अमेरिकन टेलीविजन के बंदे ने सवाल किया कि अगर वो आपसे अड्डे मांगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके जवाब में मैंने समझता हूँ कि उसने पूरी, खान साहब ने जो पूरी अपनी हिकमत अमली है, पूरी खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की और एक मौक़िफ़ है, ये क्रेडिट जाता है उनको। पहली दफ़ा इतना जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया और उसका उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। शाहिद साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा, मुझे बताइएगा, आप सवाल वही लेके आऊँगा कि अब मांगे नहीं हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम में हुआ है, लेकिन काबीना के लोग तो यही कह रहे हैं कि हमसे मांग लिए गए हैं, हमने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है, नहीं देंगे। तो मुझे ये बताइएगा, मुशर्रफ दौर में भी अड्डे मांगे गए थे, पहले इनकार किया था, लेकिन बाद में देने पड़े थे और जो जोर डाला गया था अमेरिका की जानिब से उस पर देने, हालांकि वो ज़्यादा इनसे पावरफुल हुकूमत थी, जब उस वक्त दे दिए गए थे। तो अब जो है, अगर हम पे जब हमारे मुल्क की मईशत भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 1600 अरब रुपए का आपने पहले प्लान बनाया हुआ कर्जे लेने का, और पता नहीं क्या क्या आप गिरवी रख रहे हैं, कभी मोटरवे गिरवी रख रहे हैं, सरकारी अमलाक गिरवी रख रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर हमसे मांग लिए जाते हैं, कोई डायरेक्ट फ़ोन आ जाता है वाइट हाउस से, तो हमारा क्या स्टैंस होगा? बहुत शुक्रिया। मैं आदि ज़मीर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ और आदि फयाज साहब की बात आप नहीं पूरी करते हैं फिर, ठीक है। तो दरमियान वाला जो आपने खुद सवाल भी खुद किया और जवाब भी आधा आपने खुद दे दिया, उमर बहुत शुक्रिया। देखिए, खान साहब की आप एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री को ले लें, हमारे यहाँ इस वक्त दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। एक है इमरान खान की लाइफ, इमरान खान के स्टांसेस, इमरान खान की ओपिनियन, इमरान खान के यू टर्न्स और इमरान खान साहब की हिकमत अमली। एक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक सहाफ़ी ने प्लांटेड था या नॉन प्लांटेड था, सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद खान साहब ने बहुत ही सुपर अंदाज में, समझ लें कि उसने एक टॉस के बाद सादी सी बॉल की और खान साहब ने छक्का लगा दिया पींगे, जो उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। वो था सहाफ़ी का और खान साहब का मामला। उसके बाद इसको पॉलिटिकल इशू इसलिए बना लिया गया, इसको अगर विजडम में ले जाया जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को हम मानते हैं कि उन्होंने क्लियर स्टांस ले लिया एक मीडिया पर्सन के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये बहस शुरू हो गई कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने बात नहीं मानी, उन्होंने 6 के बदले में 7 हमने वो कर दिए, धमाके कर दिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने रहीम यार खां के अड्डे दे दिए। ये इससे निकल के इंसान की नेचर को देखना है कि आप बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान, आप जो पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आप IMF से आपने खुद कहा कि हमने इतना कर्ज लेना है और IMF के पासवर्ड की चाबी जो है वो अमेरिका के पास है, वो अमेरिका भी है।
हम अमेरिकन को ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ जंग में शामिल नहीं होना चाहते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के बाद हम इस स्टांस पे आ गए कि हमें जंग में शामिल नहीं होना, लेकिन हम आपके प्रोग्रेसिव प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे। क्या अमेरिका से पूछा है कि क्या आप हमें जंग में शामिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या अमेरिका हमें अपने प्रोग्रेशन वाले प्रोग्राम में आगे कोई हमारे साथ सीपैक के होते हुए कोई ऐसा प्रोग्राम हमें रिलीफ दे सकता है? ये चीजें तो हुई नहीं है। यहाँ पे तो टोटल पॉलिटिकल, देखिए एक वाइब्स ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे महंगाई का प्रेशर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ये लोड शेडिंग का प्रेशर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे पॉवर्टी का प्रेशर है कि 2.25 करोड़ लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे चले गए हैं। हमारे यहाँ प्रेशर है कि हमारे फ्यूल प्राइसेस कहाँ तक जा रही हैं। नई सऊदीया की और यूए की नई जंग छिड़ गई है पेट्रोल के मामले में। पेट्रोल 77 बैरल पे जा रहा है, 90 पे चला गया तो पाकिस्तान में पेट्रोल को सूंघना मुश्किल हो जाएगा। हम इसी चक्कर में पड़ गए कि एब्सोल्युटली नॉट और व्हाट फॉर नॉट। तो ये बड़े छोटे इश्यूज हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछ के नहीं करना कि आपने अड्डे देने कि नहीं देने। जिनको जरूरत होती है वो ले भी लेते हैं, और जब आर्मी चीफ बैठे हुए थे मुशर्रफ साहब तब भी उन्होंने ले ली है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम सिर्फ अफगानिस्तान की ये बात करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो रात को कोई नहीं भागे। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई ये बता के नहीं आएगा छोड़ के कि भाई मैं जाने लगा हूं, मुझे आप फेयरवेल दे दो। उन्होंने जाना था, जो पैसा उनका था, एक बंदा एक पैसा लगाता है, जाते हुए कहता है मैं खत्म कर रहा हूं। उन्होंने ना गवर्नमेंट की परवाह की, अफगानी गवर्नमेंट की, ना उन्होंने तालिबान की परवाह करनी थी, ना उन्होंने वहां की अवाम की परवाह करनी थी। जब अमेरिका ने 20 साल अपने हाफ बजट को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया और वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि अब हमें अफगानिस्तान से फ्यूचर में अगले 4-5 साल कोई खतरा नहीं है, तो अमेरिका बेवकूफ है, वो अपने फ्यूचर की इकोनॉमी को अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट पे लाता रहेगा। वो उसको उसी हालत में छोड़ के चला गया। अब उसमें रशिया भी कूद पड़ा है, उसमें पाकिस्तान, हमारे अपने रिजर्वेशन, मतलब हम आखिरी बात में क्लोज कर लूं, पाकिस्तान की रिजर्वेशन में ये है कि हमसाया मुल्क है, हमने ऑफेंस लगा रखी है 90%। ये रिफ्यूजीज वाली बात इन्होंने की कि 35 लाख पहले आए थे, वो था 1980 की बात, 80-90 की, 40 साल पहले, 79। आप देखें कि 40 साल पहले अगर 35 लाख आए और 20 लाख रह गए, बाकी कोई मर गए, कोई चले गए, तो अब जो फ्लक्स आएगा, ये तो जंगजू हैं, ये तो वॉरियर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि, अच्छा मैं फिर ये कहता हूं कि हम बार बार तालिबान का नाम लेते हैं, तो गवर्नमेंट तो अवाम की आनी चाहिए। अगर अवाम तालिबान को लाना चाहते हैं, अवाम की गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान कॉम एंड कूल और वाइज डिसीजन ले। ज़मीर साहब से पूछने दें, अब जैसे जिक्र हुआ कि चलें जी, एक बार 1989 में 79 में आए थे रिफ्यूजीज यहाँ पर। अब अफगानिस्तान में तो खाना जंगी जो है आपने देखा कि 1979 से चल रही है। इस खाना जंगी का खात्मा क्या आप समझते हैं अमेरिकी फौज के जाने के बाद हो गया है, या जिस तरह से शाहिद साहब ने बात की है कि रशिया सर उठा रहा है, वो एक ऐसी ज़रखेज़ ज़मीन है और माला माल ज़मीन है कुदरती मादनियात से कि उस पर हमेशा से जो है वो किसी की नज़र रही है। एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ आलमी कुव्वतें हैं। क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का? सारी ज़िंदगी यूं ही वहाँ के लोग पिसते रहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान का जो माजी था वही उनका फ्यूचर है। वहाँ पर कभी भी, जब तक वहाँ कोई ऐसी कोई बड़े सुलझे हुए लोग ना आए, उस वक्त तक वहाँ पे ये जंगो-जदल जारी रहना है। वहाँ छोटे छोटे ग्रोह हैं, कोई तालिबान की शक्ल में है, अब तो उनमें इजाफा हो चुका हुआ है। वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, माजी में भी यूं ही लड़ते रहे, इनके पास और कुछ करने के लिए नहीं। आप कह रहे हैं जरखेज़ ज़मीन, वहाँ पे जरखेज़ क्या, पहाड़ संगलाग पहाड़ों के अलावा वहाँ पर है क्या है? बुनियादी तौर पे ये क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों को, उस वजह से अफगानिस्तान को जो है अहमियत दी जाती है। अदरवाइज़ वहाँ पे तो जाके किसी ने अपने आप को जो है वो डिस्टर्ब करने वाली बात है ना, जैसे रशिया भी हुआ, अमेरिका भी हुआ। मतलब कोशिश ये थी, अमेरिका की बारे ये कोशिश थी कि ये इस खित्ते में अफगानिस्तान से, क्योंकि एक दहशतगर्दी का एलिमेंट मतलब बरामद हुआ, वो पूरी दुनिया में गया, तो उन्होंने कहा कि इनको किसी ना किसी तरह से समझाया जाए, बताया जाए और एक सेटलमेंट कर दी जाए। अब जो उन्होंने कहा, मतलब जब अपना उनका जो अफगान सदर है अमर करज़ई इस वक्त जो है गनी अशरफ गनी साहब, उनके साथ जो उनकी मतलब मुलाकात हुई, उसमें वाज़ेह उन्होंने कहा कि जी आप जाने और आपका काम जाने, तालिबान जाने और आप जाने, हमने आपसे अब हाथ उठा लिया, आप जाने, जिस तरह से भी इनको देख सकते हैं देखें।
कहने का मकसद वही है कि आप फरमा रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या है। अफ़गानिस्तान का तो जो मुस्तकबिल है वो तो उसको तो छोड़ें, आपको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो अभी हमारे मतलब शाहिद साहब ने फरमाया कि 35 लाख, अब ये 35 लाख नहीं है, वो जब से यहाँ पे हैं उनकी आबादी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो 2-2.5 करोड़ लोग हो चुके हैं। आज की तमाम बड़ी मार्केटें उनकी, अच्छा, और वो आबादी बढ़ाने के अलावा काम भी कोई नहीं करता। आबादी पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में मैं इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे शेयरिंग क्रॉस में। इसी आबादी के हवाले से जवाब लेंगे शाहिद साहब से और फयाज वड़ाइच साहब से। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं शेयरिंग क्रॉस में। फयाज साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा। फयाज साहब ने बड़ी एक बात की थी और सारे स्टूडियो में कहका लगा था कि आबादी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। 35,000 थे, अब सेकंड जनरेशन हो गई है, 2 करोड़ तक जो है वो पहुँच एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पहुँच गई होगी। सर, अब जबकि इनखला हुआ है अमेरिकी फोर्स का और उसके बाद तालिबान की जो है वो एक लेगेसी रही है कि वहाँ पर जो है वो जंग है, वो ज़रा से जाबिर नज़र आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी वहाँ पर हुकूमत, जब तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आएगी, तो जब इतना जुल्म बर्दाश्त कर सकेंगे, और क्या हम पाकिस्तान बहैसियत कौम जो है वो दोबारा से अपना दिल फराख करके इतने रिफ्यूजीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं अपने मुल्क में? उमर, अभी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान में क्या पैदा होता है, बड़ा, आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि बड़ा सरखेज है मादनियात के हिसाब से। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अफगानिस्तान है ना, उसके बारे में ये समझे कि वहाँ असला बहुत उगता है ठीक है ना, और बंदे अगर मरते बहुत हैं तो बंदे पैदा भी बहुत होते हैं वहाँ पे। अफगानिस्तान का जो इस वक्त मसला है खाना जंगी, तो जैसे शायद साहब ने कहा कि लड़ना उनका शुगल है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। जो बंदा अपनी जान की परवाह नहीं करता उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उनके ये खमीर में कि मारो और मार जाओ। असल मसला इस वक्त अफगानिस्तान का यह है, वहाँ जितने भी ग्रुप छोटे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबे लेवल पे, असल मसला यह इस वक्त अफगानिस्तान को एक लीडरशिप की ज़रूरत है। अल्लाह करे अफगानिस्तान को कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो उनमें यूनिटी पैदा कर दे, जो उन्हें इकट्ठा कर दे, जो वक्त की ज़रूरत है वहाँ पे ले आए उसको। देखिए, चाइना ने 1960 में एक ऐलान किया था कि हमने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना है इनको जो सरमायाकार हैं, और इसी तरह जो दुबई है, दुबई का क्या हाल था, बिजनेस फ्रेंडली आइडिया उन्होंने भी दिया था। अफ़गानिस्तान में अल्लाह करे कोई ऐसा लीडर आ जाए जो उनको मुतहिद करे और कहे कि जो भी असला है हमने अमन के लिए इस्तेमाल करना है, और उनको यूनिटी दे, वहाँ उनके अपने हालात ठीक हों, उनके इर्द गिर्द जो खित्ता है वो ठीक हो। तो मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक आइडियल मौका भी है सारी सूरत में एक बेहतर किरदार परफॉर्म करने का। चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात नए एक एतमाद के साथ आए हैं, ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, और इस वक्त इंडिया जब वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ, और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इंडिया खौफज़दा थोड़ा सा पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर से और उनकी लीडरशिप से भी। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी सारी चीज़ों को अच्छी तरह मॉनिटर करना चाहिए। अमेरिका के बारे में मैं फिर कहूँगा कि वो मिशन कंप्लीट करके क्या है, आप उसको नाकाम ना समझें और अब अपनी हिकमत अमली इख्तियार करें। जो हर बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं भी फाते हूँ, जब तक वो 20 साल रहा तो किसी ने उसको हटाने की कोशिश नहीं की, और अगर वो 20 साल और भी रह जाता तो शायद किसी की जरूरत ना होती उनको हटा देता। तो अब तो क्लेम कर रहे हैं सर चला गया तो हम सारे फाते हैं, तो चला गया तो उसको गनीमत समझे। और अब जो लोग पीछे हैं जिनका स्टेक है इस इलाके में, इस खित्ते में, उन सबको बैठना चाहिए, उनको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जो इस खित्ते के लिए बेहतर हों। ठीक है, शाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। फयाज साहब ने जिस तरह बोला कि उनको एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो बेहतरीन तरीके से अफ़गानिस्तान को लेकर चल सके, अफ़गानिस्तान के तालिबान के होते हुए,
अब लेगेसी रही है अफगानिस्तान की, तालिबान के हाथ में जब भी मामला आया है तो वहाँ पर या तो वो समझते हैं जो हुक्मरान होते हैं उनके गले काट देते हैं या तो उनको कोई सख्त सजा देते हैं। अब जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला है ये बेसिकली वहाँ पर अमरीकी दौर में वहाँ पर रहे हैं और उनके काफ़ी करीब भी समझे जाते थे और जो मामलात उनके होते थे अमेरिका के होते थे उन्हीं फैसलों को इम्पोज करवाया जाता था अफगान अवाम के ऊपर। इनका फ्यूचर क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे साथ वाले मुल्क में, इस्लामी मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बन रही है। हमें सुकून चाहिए। सी पैक की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी है, सी पैक की वजह से गवादर एट स्टेक है। गवादर इसको इस तरह से कर रहे हैं कि सी पैक पर क्या असर पड़ेगा वहां पर जो भी हुकूमत आती है। आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नजीबुल्लाह से लेके शहंशाह ईरान को आप देख लें, फिर वहां पे क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, फिर नजीबुल्लाह अफगानिस्तान में क्या हुआ, फिर उसके बाद कितने देखें वो सारे मनपसंद फेवरेटिज्म में अमेरिका की फेवरेटिज्म में आते हैं। ये अब्दुल्ला हो या ये नए सदर हो, ये एक कॉम्बिनेशन, एक कम्बो बनाया गया, यानी एक वेस्टर्न हाँ जी वो व्हील चेयर पे बैठा के उनको घुमाया गया। सही है। ये रियलिटी में वहां के जो अवाम है उनकी हुकूमत नहीं थी, ये हैंड पिक थी, है और आगे भी रहेगी। सही। ये आप अगर खिलजी दौर से देख लेना अफगानिस्तान की हिस्ट्री को और आप 400 साल पीछे भी चले जाएं तो ये आपको वॉरियर ही नजर आएंगे। देखिए ना वहां पे इंडस्ट्री है, ना वहां पे रोजगार के सिलसिले हैं, वहां पे खेती बाड़ी और असला, जो ये फयाज साहब ने कह दिया कि असला उगाने की मशीनें पैदा कर। तो अमेरिका को ये खतरा, जिस दिन अमेरिका को ये महसूस हुआ और रशिया को भी जब आज से 40 साल पहले महसूस हुआ कि ये अब मुल्क हमें डैमेज नहीं कर सकता, दुनिया को करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विकेट कर जाते हैं। अमेरिका ने भी विकेट किया है, भागा नहीं है। उसको पता चल गया अब ये मुल्क मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल कायदा 99% खत्म हो गई, दाइश के ऑब्जेक्टिव्स दूसरे हैं, इंडिया और पाकिस्तान लगे रहेंगे, सी पैक में इनको उलझा दो। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह करे उन्होंने एक स्टांस तो लिया जिससे इंडिया डरा है, लेकिन इंडिया इमरान खान से नहीं डरा। इंडिया हमारे अफवाज पाकिस्तान से डरता रहता है शुरू से लेके अब तक। अल्लाह करे जो मुझे खतरा, आखिरी बात कह दूं, मुझे जो खदशात वो ये हैं कि कल को गवर्नमेंट से पूछा जाए कि अगर आप हमें अड्डे नहीं देते तो हम कतर से ले सकते हैं, हम ओमान से ले सकते हैं, हम फलां जगह से ले सकते हैं, हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। फिर जो खान साहब वो टेलीफोन टैप करके जब देंगे फिर हम ट्रस्ट करेंगे। सहाफी के कहने पे हम ट्रस्ट नहीं। खान साहब ने एक इंतहाई शानदार बात की थी, उन्होंने कहा था कि 30-35 साल से हमारा भी एक दहशतगर्द जो है वो बैठा हुआ है। यार मुशर्रफ साहब भी यही बातें करते थे, आज भी मुशर्रफ साहब, क्या हमें भी वहां पे निकाल के देखो, वो तो चीफ भी रहे। उमर अमेरिका ने इस बात की इजाजत नहीं ली थी कि हम उसको मारना चाहते हैं, उन्होंने तो मार दिया था। बिल्कुल ठीक। ज़मीर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, मैंने एक फाइनल राउंड करना है। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, मुझे जरा ये बताइएगा, जरा शॉर्ट। देखिए जी, पाकिस्तान के ऊपर हम थोड़ा सा माजी में अगर जाएं तो जब पहली मरतबा, थोड़ा कम जाना, हाँ जैसे माजी में पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन आए उस वक्त और सूरत हाल थी, उस वक्त वो ज़्यादातर लोग इनोसेंट थे। अब जितने भी लोग हैं वहाँ से अभी जाकर जिस वक्त देखें जो हमारी सरहद है वहाँ पर लोगों का एक हजूम है और वो तोड़ने के लिए, मार कर इधर आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अगर वो दोबारा आते हैं तो उनकी तो पहले ही आबादी जो थी उस वक्त 30-35 लाख आए थे, तो इस वक्त 2.5-3 करोड़ से, और सारी मार्केटों के ऊपर उनका कब्जा है। यहाँ की ज़मीनों की कीमतें जो उनकी वजह से बढ़ी हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में क्राइम उनकी वजह से बढ़े हैं, सूद उनकी वजह से बढ़ा है, सारे कारोबार के ऊपर जो है ना वो लोग जितना स्मगलिंग का, आपको पता है कलेक्शन को कल्चर, मंशियात और इस तरह की सारी चीज़ें उनकी वजह से आई हैं। पाकिस्तान तो पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अगर अब भी हमने इस पर कोई काबू ना पाया या कोई हिकमत अमली ना बनाई तो मुझे इस बात का ज़्यादा खदशा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा और उससे काबू, उस पर कंट्रोल करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा इनसे। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की बहुत ज़्यादा। मैं इसमें अपना एक इनपुट दे दूं फयाज साहब से जाने से पहले। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने मैच्योरिटी का और विजडम का मुजाहरा जो भी किया है, अगर उसमें खान साहब ने उनको पहली दफा 3 साल के बाद
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगे हैं, पहले वो पीटीआई के चेयरमैन लगते रहे हैं। इस पे अगर सारे लोग इकट्ठे हो गए और नवाज शरीफ साहब ने इदारों के बारे में जुबान बंद रखी और नहीं उनको करनी चाहिए, तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान को जो खतरा है वो अंदर से ही खतरा है। ये बस ये मैंने कहना था। शायद साहब ने सही बात किया उमर, कि जो खान साहब ने तकरीर अभी की ना पार्लियामेंट में, ये 3 साल पहले करनी चाहिए थी। ये यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए था कि हाँ मैं इंतखाबी इस्लाहत भी कर रहा हूँ। हाँ, 3 साल ज़ाया करने के बाद जैसे अभी उन्होंने ऐलान किया ना कि मैं कल से प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, तो भाई ये 3 साल आपको किसने मना किया? आप तो पहले दिन करते और आपसे तो लोग तवक्को कर रहे थे और आपका नारा भी था और आपका मंशूर भी था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, आपके अफगानिस्तान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सारे मसले के बाद? वो सही कह रहे हैं ज़मीर साहब, यहाँ पे अफगानी जो है वो आपको अफगानी नहीं कहते, आप उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी बना लिए हैं। वो तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, शादियां कर ली, यहाँ पे उनके बच्चे हो चुके हैं। वो अब आप मुस्तकिल पाकिस्तानी शहरियत के हामिल हैं। वो कहते हैं हम तो हैं ही पाकिस्तानी, हमें अफगानी कहीं भी ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान को नज़र रखनी चाहिए। सिर्फ फतह का जश्न नहीं मनाना चाहिए कि एक सुपर पावर को भगाया, दूसरे को भगाया, दूसरा जो भागा है, शायद साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि आप ये रट न लगाएं कि वो भाग गया है। चीज़ों को देखें, वो मिशन कंप्लीट करके गया है। उसके तनाजुर में चीज़ों को देखें, वो आज चीज़ देख, उनका क्या था, क्या अभी तक देखें जो चला गया है, कुछ अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आया, बिल्कुल कोई उनकी स्टेट पॉलिसी आई है कि हम क्यों गए हैं, उनके किसी अखबार में भी कोई जिक्र नहीं। खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके वाले से अमेरिका को रिएक्शन आया। वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वो थिंक करते हैं, वो ऐसे नहीं है। उनके जो पेंटागन है, CIA और उनके दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो फजूल बयानात नहीं देते, वो प्रैक्टिकल लोग हैं। और सारी चीज़ों को हमसे वो हज़ारों साल आगे, वो भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल शायद साहब ने सही कहा, उनको अफगानिस्तान में नज़र आ गया है कि इनमें कोई जान नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे नहीं भी चले गए। तो इन सारी चीज़ों को फतह का जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सारी चीज़ों पर गौर किया जाए, जो खित्ते के मुल्क है उससे रब्ता रखा जाए। अफगानिस्तान में भी अगर आपने कहा है ना कि अफगानिस्तान में वही हुकूमत हम मानेंगे जो अवाम की, तो फिर जो अवाम की, जी अवाम की, तो प्रैक्टिकली मुझे उनको मौका भी दे। मुझे फाइनली ये बता दें आखिर में कि अगर मांग लेता है तो क्या स्टांस होगा? कुछ 2 लफ्जों में जवाब दीजिएगा। ज़मीर साहब सबसे पहले आप। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो मतलब आपको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसीज जितनी भी हैं वो उनके अड्डे ही हैं। हाँ जी, ठीक है। और अगर वो मांग लेता है तो आपके पास दूसरा कोई चारागार नहीं, ठीक है, नहीं आपके पास कोई दूसरा चारागार नहीं है। आपके पास से कोई दूसरा चारागार नहीं। एक सेकंड, जो इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है ना, वो एक HBO चैनल है, सर सुनिए, वहाँ पे है वो एक चैनल पे एक पेड इंटरव्यू चलवाया गया था। ये सारी बातें बाहर हो चुकी हैं। वो एंटरटेनमेंट चैनल है, वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। उसके ऊपर अपना इंटरव्यू देके खुश हो रहे हैं, ना खुश होते हैं। उन्होंने हमें लारा ही दे दिया, लेकिन एक अच्छा लारा था। मैं उस लारे को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, देखना चाहिए ना, लेकिन मैं बात क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और किस मौके पे कर रहे हैं। अमेरिका कहेगा नहीं, अमेरिका लेना चाहेगा तो ले ले बस, बात तो वो कहता नहीं है, वो करता है। असल मसला यही है कि अभी वक्ती तौर पर तो उनको 100% नंबर दे रहे खान साहब को कि ठीक है उन्होंने बयान दिया, अब उस पर कायम रहते हैं या यूटर्न लेते हैं। अगर लेंगे तो फिर उनका हाल वही होगा जो पहले यूटर्न। ठीक है फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। और ज़मीर फाकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुने पैनल की गुफ्तगू के किस तरह से उन्होंने भी बोला है कि अब फ्यूचर अफगानिस्तान का जो होगा वो नई हुकूमत के आने के बाद ये डिसाइड होगा और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, CPAC पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। चैरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।